हर परेशान है इस वक्त कि वो खाना खाए या बिजली बिल पे करे। सर्कुलर डेट को कंज्यूमर्स पे कन्वर्ट किया जा रहा है। लिटरली लोगों ने मुझसे वहाँ कहा कि हम फाके करके ही बिल जमा कराएंगे। तो सबसे आसान तरीका गवर्नमेंट के पास नजर आता है वो यही है कि वो कंज्यूमर्स को बर्डनाइज करते हैं। बिजली का बिल आते ही कराची से लेकर खैबर तक आवाम बिलबिला उठे हैं कि इतना ज्यादा बिल। बिजली है कि पिछले महीने से कम इस्तेमाल करते हैं और बिल है कि पिछले महीने से ज्यादा आता है। आवाम सरापा एहतिजाज है, लेकिन सवाल ये है कि बिजली का बिल अचानक इतना ज़्यादा आना कैसे शुरू हो गया और इस्तेमाल की गई बिजली के अलावा बिल के अंदर इजाफी टैक्सेस और एडजस्टमेंट्स क्या हैं और क्यों लिए जा रहे हैं। ये इस महीने का बिजली का बिल है। इसमें वेरिएबल चार्जेस लिखे हैं जो कि इस महीने इस्तेमाल की गई बिजली का बिल है। और जो बात समझ में भी आती है, अब ये बात अभी रहने देते हैं कि फी यूनिट टैरिफ ज़्यादा है या कम। अब बात करते हैं इससे आगे की कहानी की। वेरिएबल चार्जेस के बाद यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट्स, एडिशनल सरचार्ज PHL, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टीवी लाइसेंस फीस, फिर टैरिफ एडजस्टमेंट, LPS चार्ज वगैरह लिखे हैं और सभी की मद में कुछ ना कुछ रकम ली जा रही है। और इस्तेमालशुदा बिजली का जो बिल 15,752 रुपये था, वो इन सारे चार्जेस के बाद 22,271 रुपये बन गया है। यानी 6,500 रुपये से जायद मुख्तलिफ टैक्सेस और एडजस्टमेंट्स की मद में लिए जा रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक बिल है। एक सारिफ तो ऐसे हैं जिनका 2 यूनिट का बिल 1,501 रुपये और एडजस्टमेंट्स और टैक्सेस मिलाकर एक महीने में 2 यूनिट का बिल 3,747 रुपये आया है। ये सारिफ हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रिजवान भट्टी। तो मेरा घर जो है वो पिछले 1 महीने से बंद है और मेरे घर पे 3 मीटर लगे हुए हैं। 2 यूनिट का बिल आया 3747 रुपये। ये 16 यूनिट का जो बिल है ये 2500 रुपये 2560 रुपये है। और जो मुझे 20 यूनिट के बिल पे करना है 4,165 रुपये और ये तकरीबन 38 यूनिट बनते हैं। और हम तीनों बिलों को मर्ज कर ले तो तकरीबन 10,000 के बिल बनते हैं। ये उनका ये कहना है कि ये पिछले जो आपने ऑलरेडी बिजली कंज्यूम की हुई है उसके जो है वो गवर्नमेंट ने हमें एडजस्टमेंट की परमिशन दी है तो वो हम बिल एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई एरियर नहीं है। मैं KE का स्टार जो है वो कस्टमर हूँ। मेरी तमाम बिलिंग बर वक्त है और मैंने कभी कोई पेमेंट लेट नहीं की। यानी मेरी तरफ से कोई एरियर नहीं है। ये जो भी एरियर है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो गवर्नमेंट के एडजस्टमेंट हैं, ये सिर्फ वो हैं। इसमें टैक्सेस शामिल है। यानी ये जो 2 यूनिट का बिल है वो टोटल बिजली की जो कंजम्पशन है वो 33 रुपये इसका बिल है। इस पर टैक्स जो है वो 235 रुपये है। उसके अलावा बाकी तमाम एडजस्टमेंट है। यानी अगर जो 3747 रुपये हैं उसमें सिर्फ जो ओरिजिनल बिल है वो सिर्फ 33 रुपये का है। तमाम एडजस्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट टैक्सेस शामिल हैं उसमें। हर परेशान है इस वक्त कि वो खाना खाए या बिजली बिल पे करे। लिटरली लोगों ने मुझसे वहाँ कहा कि हम फाके करके ही बिल जमा कराएंगे। इन एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए हमने राब्ता किया माहिर तवानाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो डॉक्टर खालिद बरीद से, जिनका कहना यह है कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों को आवाम पर मुंतकिल करने की वजह से बिजली के बिलों में इजाफा नोट किया जा रहा है। सर्कुलर डेट की फॉर्म में नेशनल डेट क्रिएट हो रहा था, उसको कंज्यूमर डेट में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। उसकी मद में PHL सरचार्ज जो है वो कंज्यूमर से लिया जा रहा है। ये इसकी बुनियादी वजह आपकी एक तो नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स है, दूसरी आपके सिस्टम लॉसेज हैं, तीसरे आपके टैरिफ रीबेसिंग जो है वो रेगुलरली ना होना है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको रिकवरी बढ़ानी है, आपको एफिशिएंसीज बढ़ानी है। लेकिन जब तक ये चीज नहीं होती तब तक हमें टैरिफ्स बढ़ा के ये जो PHL का बढ़ता हुआ जो डेट है इसको जो है वो कंटेन करने की कोशिश की जाए। सर्कुलर डेट को ऐसे समझते हैं कि बिजली जनरेट करने वाली कंपनी ने 100 रुपए का तेल खरीदा और बिजली बनाई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक सिर्फ 80 रुपए की बिजली पहुंची और 20 रुपए की रास्ते में जाया हो गई, जिसे लाइन लॉसेस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अब 80 रुपए की बिजली आगे सार्फिन तक पहुंचाई, लेकिन बिल्स की मद में उसे सिर्फ 60 रुपए ही वसूल हुए और 20 रुपए की रिकवरी सार्फिन से नहीं हो सकी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 60 रुपए जनरेशन कंपनी को दिए। जनरेशन कंपनी की लागत 100 रुपए आई थी, लेकिन उसे सिर्फ 60 रुपए ही मिले और उसने तेल वाली कंपनी को दे दिए। 100 में से 60 रुपए वापस हुए तो ये 40 रुपए बचे जो मुख्तलिफ कंपनीज ने अदा करने हैं। और ये सर्कल हर मरतबा घूमता है और हर मरतबा 40 रुपए का कर्ज चढ़ जाता है, जो किसी एक पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज को अदा करने होते हैं। इसलिए इसे गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट कहते हैं। और ये सिर्फ एक मिसाल है। सर्कुलर डेट की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिलवक्त समझने के लिए इसी पर इक्तफा करते हैं। सर्कुलर डेट तो समझ आ गया, लेकिन आम आदमी का सवाल ये है कि जब वो टाइम पर बिल अदा करता है तो सिस्टम की खामियों, लाइन लॉसेस
जनरेशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से रिकवरी में नाअहली और सबसे बढ़कर दूसरों की जानिब से बिजली का बिल टाइम पर अदा ना करने का बोझ वो क्यों उठाए? अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस बात का आंसर देने की कोशिश करें कि मैं क्यों बर्डन बियर कर रहा हूं, मैं तो अपने बिल रेगुलरली देता हूं, तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि आपके पास, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट हो जिसमें बहुत सारे सेलर्स हों, तो अगर मुझे एक सेलर की प्राइस पसंद नहीं आ रही या मुझे एक सेलर की सर्विस पसंद नहीं आ रही, तो मैं किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ चला जाऊंगा, किसी दूसरे सेलर की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन अब चूंकि चॉइस नहीं है, तो आपको इसी सिस्टम में रहना है, आपको इसी सिस्टम में गुजारा करना है। जो पब्लिक सेक्टर है, उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, उन्होंने कभी कभी पॉपुलर डिसीजंस लेने होते हैं। वो जब टैरिफ बढ़ाना होता है, वो कभी कभी वो टैरिफ को कम भी कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल। और इसको ठीक करने का, सही करने का एक तरीका, या तो उनका साइज छोटा कर दें थोड़ा सा, ताकि उनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाए, या उनको प्राइवेटाइज कर दें तो वो भी एफिशिएंट हो सके। डॉक्टर खालिद का कहना है कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों के दायराकार को छोटा करने या उनकी निजकारी से मामला हल हो सकता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक तो जमाना पहले ही प्राइवेट हो चुकी है, तो फिर के इलेक्ट्रिक सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं करती? बिजली की एफिशिएंट और चीपर जनरेशन पर तवज्जो क्यों नहीं देती? 100% रिकवरी क्यों नहीं कर पाती? और सबसे बढ़कर गर्दिशी कर्जों का ये जाल क्यों मौजूद है? तो क्या वाकई प्राइवेटाइजेशन हल है? प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने हैं, जिसको मार्केट लिबरलाइजेशन कहते हैं, जिसको आप मार्केट को आजाद करना, मार्केट एक इंडिपेंडेंटली काम करे। रेगुलेटर हो जरूर, लेकिन वो रेगुलेटर या गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटर की बजाय फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे। आप मार्केट प्रिंसिपल्स पे चलें और वहां से प्राइस सेट हो रही हो, मार्केट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रेगुलेशंस हैं। अगर ये राइज कर दिए जाते हैं पावर सेक्टर में, ट्रू एसेंस में मार्केट लिबरलाइज हो जाती है, तो शायद हम इस चीज को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि वो काफी अच्छे से प्राइवेटाइज्ड है, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह से नेपरा के अंडर आती है जिस तरह से बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि पब्लिकली ओन्ड है वो आती हैं। तो अगर आप रेगुलेटर की नजर में बराबर हैं प्राइवेट एंटिटीज भी और पब्लिक एंटिटीज भी, तो फिर आप उस तरह से चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट मार्केट जो है वो एफिशिएंटली पहुंचा के देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है। सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का भी एक तो सर्विस एरिया कम करने की जरूरत है, दूसरा उनको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, तीसरा उनको और ज्यादा एफिशिएंट करने की जरूरत है, चौथा उनको मार्केट लिबरलाइज करने की जरूरत है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि और भी अगर वो लिबरलाइज हुई है मार्केट, तो और भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आएंगी। तो उनको वो इंडिपेंडेंस चाहिए कि वो सबसे एफिशिएंट जनरेटर से और ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परचेज कर सकें, ताकि वो सार्फिन को भी उस कम रेट पे दे सकें जो कि सार्फिन डिमांड करते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि मार्केट आजाद होगी और ज्यादा कंपनी सर्विसेज फराहम करेंगी तो कंपटीशन का फायदा आवाम को होगा, लेकिन फिलवक्त तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या आवाम यूं ही आसमान से बातें करते बिल्स भरते रहेंगे? अभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो काफी सारी लिंक्ड है हमारे इंपोर्टेड फ्यूल के साथ। तो जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ेगी या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल एंड गैस की प्राइस बढ़ेगी, प्राइसेस वुड गो अप। इसका एक आसान तरीका यह है, हम कंज्यूमर्स को इस तरह से अवेयरनेस दें कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करें और एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। उसके साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए कुछ अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसको आप कम्युनिटी जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कहते हैं, वो आइडियाज लेके आए। जिस तरह से रूफटॉप सोलर्स हैं, कम्युनिटी ग्रिड्स बना दिए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लोड सेंटर्स के पास हो, जिसकी वजह से सिस्टम लॉसेस कम होंगे। और जितने आपके ये जो ग्रिड, कम्युनिटी ग्रिड्स हैं, ये जितने छोटे होंगे उनसे रिकवरी भी उतनी आसान होगी। तो इस सिस्टम को बजाय इसके कि हम इसको फैलाएं और इसको जो है वो बॉटम टू टॉप लेके जाएं या एक मैनेज करने वाला हो, इसको हमें डिसएग्रीगेट करना होगा। इसके स्ट्रक्चर को हमें छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना होगा, ताकि एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी मुमकिन हो, ट्रांसमिशन भी मुमकिन हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी मुमकिन हो, रिकवरी भी मुमकिन हो। और जब ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो ये साइकिल जो हमारा सर्कुलर डेट की फॉर्म में नेगेटिव साइकिल चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पॉजिटिव साइकिल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर खालिद वलीद की गुफ्तगू हमने सुनी और समझ आया कि आवाम को बिजली की बचत करना होगी, एफिशिएंट अप्लायंसेस इस्तेमाल करने होंगे और सोलर एनर्जी की जानिब जाना होगा। हुकूमत को भी रूफटॉप सोलर के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देना होगी। मार्केट को आजाद करने के साथ साथ
फॉसिल फ्यूल के बजाय हमें सोलर और विंड एनर्जी जैसी सस्ती बिजली की जानिब जाना होगा, ताकि हमारा तेल का दरामदी बिल कम हो, हमें सस्ती बिजली मिले और हमारी एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।